वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि तैयारी का अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हूं। उसी प्रयास में युक्ति आईएएस के द्वारा जो इम्पोर्टेंट सीरीज आप लोगों का इम्पोर्टेंट डे के नाम से सीरीज चलाया जा रहा है, उसी में आज हम बात करेंगे 3 मार्च के संदर्भ में विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड लाइफ डे के संदर्भ में। यह क्यों मनाया जाता है, यह 3 मार्च का ही चयन क्यों किया गया, वन्य जीव को विलुप्त होने के संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं, विश्व वन्य जीव दिवस है कि थीम क्या है 2021 और 2022 का क्या थीम रहा है, उससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। वैश्विक स्तर पर वन्य जीव के संरक्षण के हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, भारत के स्तर पर वन्य जीव के संरक्षण हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के लिए क्या क्या अभी महत्वपूर्ण पहल की गई है, उससे संबंधित चर्चा करेंगे हम। और भारत द्वारा वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को आज अपनाया है वो क्या क्या है। तो देखिए वर्ल्ड थीम का जो थीम था उस पर देखिए कितना खूबसूरत पिक्चर आप जारी किया गया वर्ल्ड लाइफ के द्वारा। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते यूपीएससी हो या पीसीएस हो या वन डे एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट जो संचालित एग्ज़ाम ली जाती है उसमें सभी में यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और युक्ति आईएएस आप लोगों के लिए वही टॉपिक का चयन करता है जो एग्ज़ाम ओरिएंट हो, जो एग्ज़ाम में उससे प्रश्न पूछे जाने से संबंधित हो। आज के जो सेशन चलेगा वो 10 से 15 मिनट का, उसमें सभी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी जिससे सभी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में कवर हो जाएंगे। इसलिए चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे बने रहने के लिए आप लोग सबसे पहले तो युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर, या www.yuktiais का वेबसाइट है www.yuktiais.in, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल स्पार कोड को स्कैन कीजिए, गूगल पर आपका स्कैनर होता है उससे स्कैन कीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, स्कैन करिएगा तो डायरेक्ट आप हमसे जुड़ जाइएगा। और वहाँ पर बहुत से टेस्ट सीरीज बूस्टर के नाम से आप लोगों को चलाया जा रहा है, एमसीक्यू का क्विज चलाया जा रहा है जो 10,000 प्रश्नों का संग्रह है, जो एग्ज़ाम महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चयन किया गया है। और रेगुलर लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोग जितने लोग वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, और हमसे जुड़ने का प्रयास करिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि और भी हम लोग बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने चीज़ों को ला सके। हमारे सीरीज पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सारे टेस्ट अवेलेबल है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस पीटी मेंस दोनों के लिए। और जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो जैसे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपी और बिहार एसआई हो, एफसीआई हो, डीआरडीओ हो, टीचर हो, सभी का एग्ज़ाम आप लोगों को ऐप और वेबसाइट पर अवेलेबल है। ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। आप लोगों को न्यूनतम शुल्क के साथ आप लोगों के सामने लेकर आया है, जो 399 में आपको 2000 टेस्ट सीरीज यूपीएससी आपको अवेलेबल कराई जा रही है एसएससी फॉर्मेट पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जिसमें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए उससे साथ ही, और हमारा टैगलाइन आप लोग अभी तो जितने लोग जान चुके हैं, अपना मोबाइल अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। जितने लोग हमसे पहले जुड़े हैं वो लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा टैगलाइन किस उद्देश्य से पूर्ति कर रहा है आप लोगों को। और साथ ही साथ अधिक से अधिक दोस्तों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास किए। कोई भी क्यूरी हो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जीएस का प्रोग्राम बीपीएससी संदर्भ में भी चलाया जा रहा है, तो आप लोग विजिट कीजिए, इसे देखिए। बहुत से लोग जुड़े हैं, तो जो लोग पीटी दे रहे हैं इस बार, वो तैयारी करते रहिए। डेट हालांकि आ चुका है। और साथ ही साथ यूपीएससी का टेस्ट सीरीज आपको देखिए, पीटी का आपको 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज है, इससे आपको बहुत से प्रश्न डायरेक्ट 67 प्रश्न जो बीपीएससी होगा उसमें आने की संभावना है, क्योंकि जो पैटर्न हमारा दिया जा रहा है वो एग्ज़ाम ओरिएंट है। तो आप लोग जो भी लोग हैं जुड़ सकते हैं, इससे अपना लाभ ले सकते हैं। बहुत कम फी रखा गया है इसका। और देखिए बहुत बेहतर प्रयास और भी किया जा रहा है। देखिए एग्ज़ाम ओरिएंट सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ाया जाए, जो आपको पीटी क्लियर कराता है। पीटी केवल आपको क्रैक करने की आवश्यकता है, उसके बाद मेंस आप लोग ऑटोमेटिक जाइएगा। मेंस जितनी शक्ति होगी, लेखन शक्ति, वो जरूर पास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर लूसेंट बूस्टर चलाया जा रहा है, जो डेली शेड्यूल के साथ आता है, आप लोगों को सभी लोग जान रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। 600 से अधिक प्रश्नों का आपको लूसेंट बेस्ड प्रश्नों का आपको चयन किया जाएगा। इससे बाहर कोई भी लूसेंट जीके का प्रश्न नहीं हो सकता है। और इसका मात्र फी 199 लिया गया है। आप जो भी है लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे विजिट करके आप लिंक से जुड़ सकते हैं और ऐप से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं
वन्य जीव दिवस के संदर्भ में क्या है, तो परिचय, सबसे पहले परिचय क्या है। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व जन दिवस मनाया जाता है। आज के दिन वो मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2013 को, यह डेट याद रखिएगा, यह पीटी में आप लोग से पूछ सकता है। थोड़ा सा मैं इसे पतला कर लूँ, थिंक कर लूँ। और आपको 68 जो सत्र हुए थे उसमें 3 मार्च को विश्व जन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा, 20 दिसंबर 2013 और आपको 68 17वां जो चला था UN महासभा का, उसमें इस डेट वन्य जीव जो विश्व वन्य जीव दिवस है उसे मनाने का पारित किया गया था, घोषित किया गया था। 3 मार्च का ही चयन क्यों किया गया, तो 3 मार्च का विश्व वन्य जीव दिवस मनाने का तिथि इसलिए चयन किया क्योंकि इसी दिन विलुप्त प्राय वन्य जीव और वनस्पति व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिटीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बेसिक एस्पिरेंट है और PCS एस्पिरेंट है, ये सम्मेलन के अतिरिक्त आपको वन्य जीव से संबंधित जो भी नियम कानून है इससे बाहर नहीं जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसलिए इससे जब यह पारित किया गया था, इसी के डेट को लेकर UN महासभा के द्वारा इस वन्य जीव दिवस है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो दिवस है उसे घोषित किया गया था इसी के संदर्भ में, क्योंकि सिटीज़ को बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है। वन जीवों को विलुप्त होने संबंधित सर्वप्रथम अधिनियम कौन सा आया था, पहला ऐसा कौन सा अधिनियम था जो वन जीव से संबंधित था, तो वन जीव से संबंधित प्रथम अधिनियम आपको 1872 में आपको जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित किया गया था। सबसे पहला अगर कोई आपको पीटी में प्रश्न पूछे तो वन्य जीव से संबंधित प्रथम अधिनियम कौन था, तो 1872 का एक्ट था, आपको आया था यह, जो जंगली हाथियों के संरक्षण से संबंधित था। वन्य जीव दिवस थीम क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपको पीटी में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यह प्रश्न क्या था, वन्य जीव 2021 का थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। तो यह प्रश्न आपको 2021 के संदर्भ में पूछा जा सकता है। 2022 का भी जो दिवस है वही महत्वपूर्ण, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः स्थापना करना, रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको जो थीम है यह दोनों 2011-2022 का दोनों थीम महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको प्रश्न यहाँ से पीटी में डायरेक्ट पूछ सकता है, तो यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोगों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश वर्जन में है। तो PDF प्राप्त करना है तो आपको यहाँ जो स्कैनर दिया हुआ है टेलीग्राम का स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, आप वेबसाइट www.visit पर कीजिए, वहाँ पर इसका PDF आप लोग इम्पोर्टेंट डे के सेगमेंट में अपलोड कर दिया जाता है क्लास के बाद, तो आप लोग वहाँ से अपलोड कर सकते हैं और PDF को देख सकते हैं। सेम एक्सप्लेनेशन आपको, सेम पॉइंट आपको कवर यहाँ भी किए गए हैं, तो आप लोग जो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर वन्य जीव संरक्षण हेतु प्रयास क्या किया गया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे कौन कौन से अधिनियम या एक्ट बनाए गए हैं जो वन्य जीव संरक्षण का कार्य करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन सिटीज जो का लक्ष्य रखा गया था, जो अभी मैंने चर्चा किया था, वन्य जीव और वनस्पतियों को लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सम्मेलन, वन्य पशु की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का सम्मेलन CMS को भी लागू कर लक्ष्य रखा गया है, जो अपनी सीमाओं, कोई देश अपनी सीमाओं के दौरान स्थलीय, समुद्री और आकाशीय प्रवासी प्रजातियों को संरक्षित करेगा। CME का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी देश उसके किसी भी मार्ग से आते हैं प्रवासी प्रजाति, उसका संरक्षण करने का प्रथम दायित्व होगा। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। CME यह भी आपको कानून चल रहा है, सिटी भी कानून लागू है सभी विश्व में, सभी लोग इसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो IUCN है, यह बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, यही सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करती है। ने घोषित लक्ष्य क्या है, विश्व के सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए सहायता उपलब्ध कराना है। इस ICUN का यह महत्वपूर्ण संघ हो जाता है। और वेलिंग नियमन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IWC के द्वारा उद्देश्य अत्यधिक शिकार से सभी वेल प्रजातियों को संरक्षण करना है। और वेल मछली पालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमन
की एक प्रणाली को स्थापित करना है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है 3 अधिनियम आप लोग को याद रखिए, 3 जो संस्थाएं हैं, CME, सिटीज़ और ICUN, IWC। तो यह किसकी रूप से कार्य करता है, यह प्रश्न आपको पीटी में पूछ सकता है कि सिटीज़ किससे संबंधित है, CME किससे संबंधित है, ICUN किससे संबंधित है, IWC किससे संबंधित है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टि से। जैव विविधता अभिसिमय जो CBD जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, को 1992 में रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उसमें अपनाया गया। यह भी महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करता है, अभिसमय के रूप में कार्य करता है। तो जैव विविधता अभिसमय के रूप में CBD में जैव विविधता से संबंधित कार्टेजेनस जो संरक्षण प्रोटोकॉल है, नयोगा प्रोटोकॉल जो है आईची लक्ष्य है से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल और नियमों को मंजूरी दी है। तो CBD क्या है, आप लोग पृथ्वी सम्मेलन इस पर चर्चा की गई है, प्ले लिस्ट पर वीडियो बना हुआ, आप लोग वहाँ से जाकर देखिए वो कौन कौन से एक्ट जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वहाँ पर क्या क्या से उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, तो वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादा मैं लिखूँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए आप लोग के लिए अनुपयोगी होने लगता है। तो उसी चीज़ को शामिल किया जा रहा है जो एग्जाम ओरिएंट दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए आईची लक्ष्य भी आप लोग देख लीजिएगा जाके। फिर SDG जो लक्ष्य है, वैश्विक लक्ष्य जो है पर्यावरण, सतत विकास और जैविक विविधता से प्राथमिकता केंद्र में बिंदु रखकर स्थापित किया गया है। तो जो SDG लक्ष्य है, तो यह लक्ष्य मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, यहाँ से जब तक ये लक्ष्य पूर्ति नहीं हो जाता है यह अपग्रेड होता रहेगा। और यह आपके एग्जाम के दृष्टि से प्रश्न वो पीटी हो या मेंस हो या इंटरव्यू, तीनों में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए आप इसे भी देखते रहिएगा। सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में है, तो आप लोग जुड़िए युक्ति IAS से और इसे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत सरकार के स्तर पर वन जीव संरक्षण हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए। बहुत से नियम कानून बनाए गए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा जो पैरेलल कार्य करते हैं अपना वन जीव संरक्षण के संदर्भ में। तो मद्रास वाइल्ड लाइफ एलिफेंट प्रिवेंशन एक्ट 1873 याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण एक्ट था जो आया था। फिर नेक्स्ट ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिवेंशन एक्ट जो था 1879, यह महत्वपूर्ण था, यह आया है। द वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल्स प्रोविजन एक्ट 1912 आया है, तो यह भी महत्वपूर्ण एक्ट था। तो इसे आप लोग एक्ट को याद रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। बंगाल राइनोसेरस प्रोटेक्शन एक्ट 1932, असम राइनोसेरस प्रोटेक्शन एक्ट 1954। नेक्स्ट है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1952 है, यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम, ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा, गूगल पर जाइएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पर आपको वन जीव संरक्षण अधिनियम से जब बनाया गया था लास्ट वीडियो, आप लोग जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा आपको सेशन में। फिर नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम 1980 जिसे अपग्रेड किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988, यह भी महत्वपूर्ण, इसमें भी बात की गई थी। नेक्स्ट नई वन जीवन कार्य योजना जो 2002 से 2016 तक निर्धारित की गई थी। जैव विविधता अधिनियम 2002, यह भी महत्वपूर्ण अधिनियम है, यह भी वर्तमान में कार्य कर रही है, तो इस रूप से कार्य महत्वपूर्ण हो जाती है। वन जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण पहल क्या की गई, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इतना एक्ट तो बना दिया गया है, क्या वो कार्य धरातल पर आ रहा है, इससे संबंधित बातें हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 से शुरू किया गया था। कितनी बार प्रोजेक्ट टाइगर को आप लोगों को पूछा है एग्जाम में, नहीं बताया जा सकता, सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाता है। या किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, UPSC हो, PCS हो, कहीं भी है, यह प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया गया, 1992 से चलाया गया है। नेक्स्ट है गिद्ध परिरक्षण और गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 2025 नया आया है, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया, प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं, तो इस पर विस्तृत चर्चा वहाँ की गई है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट है घड़ियाल संरक्षण से संबंधित भी आप लोगों को कार्य किया जा रहा है। हिम तेंदुआ परियोजना प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009, इस पर भी प्ले लिस्ट पर वीडियो बना हुआ है, जाके देखिए, आप लोग को वहाँ भी आप लोग को मिल जाएगा। भारतीय एक सिंघी जो गेंडे है के लिए राष्ट्रीय संरक्षण नीति 2019, इस पर भी प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, आप लोग जरूर जाके देखिए। एशियाई शेर संरक्षण परियोजना 2019,
यह भी आपको महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए कितनी पहल सरकार के द्वारा की जा रही है, उसका पक्ष विपक्ष जो है, पॉजिटिव नेगेटिव बातें जो अलग है, मेंस का टॉपिक है, तो उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे जब वहाँ जाएंगे। अभी फिलहाल आप लोग को याद रखना है कौन कौन से अधिनियम कार्य कर रहे हैं, सरकार के पहल कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो कार्य इस संबंध में कर रहे हैं वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में। नेक्स्ट आप लोग को टॉपिक देखते हैं। सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगा। जो भी इंग्लिश वर्जन वाले स्टूडेंट है, पीडीएफ डाउनलोड के लिए या तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए या तो वेबसाइट या तो ऐप डाउनलोड, दोनों भी स्तरों पर आपको वहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट डे के नाम से सेगमेंट बना हुआ है, आप लोग वहाँ जाके जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है भारत द्वारा वन्य जीव संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अपनाया गया है या कौन कौन से, तो सिटीज को अपनाया गया है, सभी लोग जान रहे हैं। मैंने इस पर जब चर्चा की तो विस्तृत बताया था, चर्चा भी किया था। नेक्स्ट है 1983 वान कन्वेंशन पर हस्ताक्षर भी भारत ने किया है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है CMS जो के लिए साइबेरियन सारस के लिए 1998 में, समुद्री कछुआ के लिए 2007 में एक समझौता ज्ञापन भी MOU साइन किया गया भारत के द्वारा। तो यह वन्य जीव संरक्षण से संबंधित आप लोगों को कार्य किया गया है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है डुडोंग्स के लिए 2008 में और रेपट्स के लिए संरक्षण के लिए 2016 में कानूनी रूप से अबाध्यकारी समझौता पर MOU किया गया, हस्ताक्षर किया गया। तो यह महत्वपूर्ण आप लोगों को भारत सरकार द्वारा कार्य किया गया है। नेक्स्ट है 2020 ग्रेट इंडियन बस्टर एशियाई हाथी बंगाल फ्लोरिकन जो को प्रवासी प्रजातियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र समझौता के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। यह परिशिष्ट 1 किया जब ICUN में पढ़ाया गया था रेड डाटा लिस्ट, तो उसमें आप लोगों को चर्चा की गई है। भारत जो अधिनियम 1972 उसमें सूचियों की चर्चा की गई है, तो आप लोग वीडियो जरूर जाके देखिए, वो वीडियो से आप लोग बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएगी। देखिए जो भी आपको टॉपिक आ रहा है उससे संबंधित चर्चा पहले ही किया जा चुका है, तो जो महत्वपूर्ण होता है बस उसे अपग्रेड करने की जरूरत है, अपग्रेड करिए और टॉपिक को और भी बेहतर आप लोग एग्ज़ाम कीजिए, क्योंकि युक्ति आप लोगों के लिए बहुत बेहतर प्रयास कर रहा है। आप लोग इसका एग्ज़ाम में जब बैठिएगा, 67 BPSC हो, UP PCS हो, MP हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ टू दी पॉइंट बात की जाती है, कोई बकवास बात नहीं होती है यहाँ पर। देखिए मजाक, आप 2 साल सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, आपका चयन जरूर होगा। अगर इस दौरान बहुत सी चीज़ों में आप जाते हैं तो आपका चयन होने का जो प्रतिशतता है वो कम होता जाएगा, और जो सीरियस होकर चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जो अपने रूटीन में इन चीज़ों को शामिल किए हैं, उनका चयन होने का प्रतिशतता 100% के करीब होगा, और उनका जरूर होगा। और उनका चयन होता है तो उनको कोई बाहर नहीं कर सकता है, ये इसकी गारंटी है। तो तब तक के लिए आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने पुराने दोस्त, नए दोस्त, सभी लोगों के साथ, जितने भी प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों को शेयर कीजिए, हमसे जोड़ने का प्रयास कीजिए। और युक्ति आईएएस बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि हमारा सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।